सीमा ने दुबई में कमाने गए पति को फोन मिलाया और बोली, ये कैसी आफत छोड़ गए मेरे जिम्मे। सुबह से दोनों लड़ रहे हैं, कितनी बार समझा चुकी हूं, समझते ही नहीं। पति भी गुस्से में बोला, तुमसे 2 बच्चे भी नहीं संभलते क्या? इतनी दूर प्रदेश में बैठा हूं, यहां तो चैन से रहने दो। सीमा बोली, ये बच्चे हैं क्या? आफत है आफत। तुम्हारी बेटी 20 साल की हो गई है और बेटा 18 का। मुझे तो दोनों आंख दिखाने लगते हैं, जैसे मैं इनकी मां नहीं कोई छोटी बहन हूं। लो तुम ही बात करो अपनी लाडली से। कहते हुए सीमा ने फोन प्रिया को पकड़ा दिया। प्रिया रो रही थी, बोली, हाँ पापा। पापा बोले, बेटा तुम तो समझदार हो, फिर क्यों लड़ती हो अपने भाई से? प्रिया सुबकती हुई बोली, वो मेरा भाई है ही नहीं पापा, वो कसाई है। उसने 2 बार मेरे बाल पकड़कर खींचे, धक्का देकर गिरा भी दिया। कहते हुए वह रोने लगी। बंटी कमरे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। अंदर आकर प्रिया से फोन छिना और रोते हुए बोला, इसने मुझे चप्पलों से मारा पापा, बाल भी खींचे। पापा बोले, वो तेरी बड़ी बहन है, तुझे उस पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? बंटी भी सुबकते हुए बोला, ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती, दुश्मन है मेरी। पापा बोले, ऐसा नहीं बोलते बेटा, चलो दीदी से सॉरी बोलो और झगड़ा खत्म करो। मुझे इतनी दूर बैठे को टेंशन मत दो। बंटी, मैं इस नक्काचड़ी को सॉरी नहीं बोलूंगा पापा। फिर वो फोन पटक कर चला गया। प्रिया और बंटी कहने को तो भाई बहन थे, मगर उन्हें लड़ते देखकर ऐसे लगता था जैसे 2 दुश्मन एक ही घर में रह रहे हों। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। सीमा तो उनके झगड़े से तंग आ चुकी थी, मगर उन दोनों का एक दूसरा भी रूप था। जब भाई बीमार पड़ जाता तो प्रिया उसकी देखभाल एक मां की तरह करती थी। टाइम पर उसे दवाई देना, सिर दुख रहा हो तो माथे पर बाम लगाना। जब वह खेलते हुए चोट खाकर घर आता था तब उस पर गुस्सा करते हुए इसकी मरहम पट्टी करना। इकलौता भाई था, इसलिए परवाह भी बहुत करती थी उसकी। उधर बंटी भी उसकी परवाह करता था। कहने को तो छोटा भाई था, मगर हाइट में बहन से बहुत ज्यादा लंबा था। जब कहीं बहन को लेकर जाता था तब ढाल बनकर उसके आगे रहता था। मजाल है उसके होते हुए कोई प्रिया को घूर कर भी देखे। जब लड़ता था तब कहता था, पता नहीं कब तुमसे पीछा छूटेगा। जिस दिन तेरी शादी होगी ना, उस दिन मैं घी के दिए जलाकर खुशी मनाऊंगा, दोस्तों को पार्टी दूंगा। प्रिया भी गुस्से में कहती थी कि जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी उस दिन के बाद मैं तेरे चेहरे पर थूकने भी नहीं आऊंगी। वह चाहे उससे कितना भी लड़ता हो, मगर कपड़े वह प्रिया की पसंद के ही लेता था। जब तक प्रिया ये नहीं बोल देती कि ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, तुम तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो, तब तक उसे चैन ही नहीं मिलता था।